अस बरु मागी चरण गहि रहऊ एव मस्तु करुणा निधि। कहऊ अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊ जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रहे हैं तथा दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर काम करो। तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनी। हो यही अवध भुआल तब, मैं होब तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे। अब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर बेस सवारे, हो यही प्रकट निकेत तुम्हारे। असन्य सहित देह धरी, ताता करे हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भव तरे है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। पुरयुब में अभिलाषी तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अन्यासा, जाई कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने उस समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कह व्रत केतु। भरद्वाज सुनु अपर मुनि, पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण, पांचवा विश्राम। जय जय श्री राम। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकई देसु, सत्य के सुतह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठ सुतहि राज नृप दीना, हे हरि हित बापू गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रही सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप अरबी भयउ नृप, फेरी दुहाई देश। प्रजापाल अति भेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से
राज प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का यही कहीं कलेश भी नहीं रह गया। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक एक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। जय जय सीताराम।